गुरुग्राम के पौष इलाके एम्बियंस लगून अपार्टमेंट से 19 नवंबर की शाम एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल सोसाइटी के पार्क में फुटबॉल खेल रहे बच्चों के बीच हुए विवाद के बाद एक बच्चे के पिता ने दूसरे 12 साल के बच्चे पर रिवॉल्वर तान दी, जिसके बाद पार्क में मौजूद अन्य बच्चों और आसपास के लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं ये पूरी वारदात सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गई, जिसमें आरोपी नाबालिग बच्चे को रिवॉल्वर दिखाकर धमकाता हुआ नजर आ रहा है। ये घटना शाम 5:30 बजे की बताई जा रही है, जब बच्चों के बीच फुटबॉल खेलने के दौरान बहस हो गई। तभी एक बच्चा गुस्से में अपने पिता से शिकायत करने चला गया। इसके बाद बेटे का झगड़ा सुलझाने की बजाय पिता प्रतीक सचदेवा घर से रिवॉल्वर लेकर पार्क में पहुंच गया और 12 साल के नाबालिग बच्चे पर तान दी। गनीमत ये रही कि आरोपी की पत्नी ने समय रहते बीच बचाव कर लिया और उसे वहां से वापस भेज दिया, वरना फिर कोई बड़ी वारदात गुरुग्राम को शर्मसार कर जाती। वहीं इस मामले में पीड़ित बच्चे के पिता का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। शाम को यहाँ बच्चे खेलते हैं सारी सोसाइटी के, तो मेरा बेटा जो 12 साल का है, साथ में उसके 4-5 बच्चे और खेल रहे थे। उनमें से एक उसका सचदेवा का बेटा भी खेल रहा था, प्रतीक सचदेवा। तो प्रतीक सचदेवा के बेटा जो है उसके साथ कुछ हो गया होगा, खेलते वक्त बच्चों का हो जाता है, तो वो गुस्से में जाके अपने फादर को ले आया। ठीक है। उसके फादर उधर से निकले हैं पिस्टल पॉइंट आउट करते हुए मेरे बेटे की तरफ और बाकी बच्चों की तरफ। ठीक है। 3-4 बच्चे वो तो भाग गए, मेरा बेटा खड़ा रहा। ठीक है। और मेरे बेटे को बोलता है तुझे जान से मार दूंगा, माँ बहन की गालियाँ देने लग गया। उसकी वाइफ पीछे भागती हुई आई है, वो कैमरे में क्लिप है। उसने उसको धक्का दिया है, रोका है। इधर से मेरी वाइफ बालकनी से चिल्ला रही थी कि भैया मेरा बेटे को कुछ कर मत देना। ठीक है। छोटा सा झगड़ा, अगर उसकी वाइफ नहीं रोकती उस दिन, भगवान जाने वो क्या कर देता। या तो गोली मारता मेरे बेटे को या उसके हाथ पैर तोड़ता, कुछ भी करता। ये लोकेशन क्या है, कहाँ रहते हैं ये लोग? ये एम्बियंस लगून है, एम्बियंस मॉल के पीछे लगून सोसाइटी। क्या कीमत है यहाँ फ्लैट्स की? फ्लैट की है 8 से 10 करोड़ रुपए। 8 से 10 करोड़ रुपए। जिन्होंने गन तानी थी वो कौन है, उनका बैकग्राउंड क्या है, और जिस वक्त उन्होंने बच्चे पे गन तानी थी क्या वो उस टाइम पे नशे में थे या ऐसा कुछ पता लगता है? नशे में तो नहीं था जो मुझे बताया लोगों ने, लेकिन यहाँ पूरी सोसाइटी उससे डरती है। वो पहले भी 1-2 बार जो है ये सब हरकतें कर चुका है। जो बंदूक थी वो अवैध थी या उनकी लाइसेंसी बंदूक थी? लाइसेंस ही थी, मैंने देखा था उसका लाइसेंस। लेकिन उसके पहले भी जब मैं थाने में गया तो उन्होंने, पुलिस ने कोई रिकॉर्ड निकाला था, उसमें पहले भी उस पर मल्टीपल FIRs अलग अलग स्टेट में, यूपी में भी है, पंजाब में भी है और दिल्ली हरियाणा में भी है। ठीक है। तो अभी जो मामला दर्ज करवाया गया है, जो आपकी कंप्लेंट दी गई है, उसमें क्या कुछ आपने शिकायत दिया पुलिस को? ये पूरा इंसिडेंट लिखा है कि मेरे बेटे को ऐसे जान से मारने की धमकी दी है और उसकी वाइफ नहीं होती तो वो 100% गोली मारता मेरे 12 साल के बेटे को। ठीक है। तो आप क्या कुछ कार्रवाई चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ उसको जेल हो, उसको बेल हो गई है उस दिन। ठीक। उसके बाद से मुझे धमकियाँ आ रही हैं, एक तरफ से धमकी भी दिलवा रहा है मेरे को, ऊपर से फैसले के लिए भी कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए दोनों तरफ। जब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ के लिए मना कर दिया, ऊट पटांग कॉल आने लग रही है, मैं तो उठा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है। वहीं सीसीटीवी तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, तभी अचानक बच्चों के बीच बहस होती है और एक शख्स तेजी से निकलकर सामने आता है। उसके हाथ में बंदूक है और वह सीधा बच्चे पर बंदूक तान देता है। अचानक एक महिला भी दौड़ कर आती है और वो आरोपी शख्स को बंदूक चलाने से रोकती है। लोगों ने बताया कि इस दौरान बिल्डिंग से पीड़ित बच्चे की मां जोर जोर से चिल्लाती रही और बच्चे पर गोली ना चलाने की गुहार लगाती रही। पुलिस ने मामले में FIR दर्ज कर ली है, जिसकी गहनता से जांच की जा रही है। वहीं इस पूरी घटना के बाद पीड़ित बच्चा डरा और सहमा हुआ है, इसीलिए परिवार ने उसे अपने किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया है। अब मासूम बच्चे का कहना है कि वो दोबारा इस पार्क में कभी नहीं खेलेगा। गुरुग्राम से पवन कुमार सेठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।